ये मीटिंग हो रही है पॉलिटेक्निक कॉलेज के बारे में। भैया टाइल ले जाओ अपने कमरे वहाँ लगा लेना। ये सबसे मेन संबंध कभी ये निकालना 10-11 साल से ऐसे खंडर पड़ा है। लोग बाहर से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं और चीजें भी खुलती है कॉलेज के साथ साथ यहाँ पे, और मतलब कुछ लोगों को रोजगार भी मिलता। क्योंकि हम लोगों ने पहले भी बड़के स्कूल से पढ़ा इस पूरी पैनो घाटी को, आज जो भी उजाला जो मिल रहा है यही हमारे क्षेत्र पैनो घाटी की एक बहुत बड़ी परेशानी है कि लोग इस प्रकार के कामों में आगे नहीं आते हैं। जब मैं ब्लॉक महामंत्री रहा करीब 10 साल तक रहा मैं वहाँ, तो सर्वे तीनों जगह का हुआ और पास आखिर हमारे बड़केज का हुआ। तो उसमें देखा था मैंने कि वहाँ तमाम मटेरियल जो है सड़ रहा है, खराब हो रहा है। ऐसे बजट ला रहे हैं कि जो बजट वो समा सके। तो दोस्तों आज कोटरीसन मार्केट में एक मुख्य विषय में एक मीटिंग की जा रही है। ये मीटिंग हो रही है पॉलिटेक्निक कॉलेज के बारे में। इसकी वीडियो मैंने एक बार पहले भी बना रखी है जब मैं कॉलेज में गई थी। वो कॉलेज आपने देखा होगा मेरी वीडियो में, पूरा खंडर हो चुका है, कॉलेज तो कहीं से नहीं लग रहा है। तो उसी के बारे में मीटिंग की जा रही है कि वो कॉलेज बनना चाहिए, वहाँ भी मतलब बच्चे मतलब जो हमारे बच्चे इधर उधर जा रहे हैं ना पहाड़ के, तो सभी बच्चे इधर ही आए, मतलब ऐसा वैसा करके रोजगार के बारे में भी, तो उसके बारे में मीटिंग की जा रही है। तो यहाँ पे गांव के सभी लोग पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों जिस कॉलेज के बारे में यहाँ पे मीटिंग करी जा रही है, मैं पहले आपको वो कॉलेज दिखा देती हूँ। वो मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बना रखा है। उस कॉलेज के हाल इतने बुरे हो रखे हैं कि बनने से पहले ही वो टूट गया है, सामान वैसे के वैसा ही पड़ा है। तो पहले उसे देख लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे ये कॉलेज बन रहा था, ये देखना पूरा आधा ही काम रुक गया भाई साहब, कितना बड़े बड़े देखना और सब टाइल देखना सारे टूट रखे, ये देखना। भैया टाइल ले जाओ अपने कमरे वहाँ लगा लेना। सारा सामान ऐसे छूट गया, क्यों छोड़ा भैया इसका काम? है ना टाइल टूल देखना आधी लग रखी है यहाँ पे, देखो ये देखो आधी पूरी लग गई है टाइल यहाँ पर, और यहाँ पूरा छोड़ दिया है। अब देखना कितना अच्छा बना बुना भी क्या, आधे में ही काम रोक दिया, पता नहीं किस कारण की वजह से काम रोक दिया गया है यहाँ पर। और पूरा देखना इतने बड़े बड़े रूम, वो हॉल देखा था ना उसी के बराबर सारे, ये देखो पीछे ये देखो सारे हॉल इतने बड़े बड़े, सब में ना आधी आधी टाइलें लगी हुई है यहाँ पे भी। और इधर की साइड देखो, ये देखो इधर से एंट्री गेट भी है, यहाँ से एंट्री थी इसकी। ये देखना कितना बड़ा हॉल है भाई साहब। वो आवारा गायों को यहीं डाल, आवारा गायों के लिए ये वो बना दो अब, क्या उसे बोलते गौ आश्रम, गौधाम बना दो इसको अब। देखो पूरी खिड़की बनी हुई है, और इधर देखो सारी टाइल से लग रखी है यहाँ पे, लगी के खट्टे ऐसी पड़े पड़े ही खराब हो जाएंगे। देखो गत्ते भी नहीं निकले उनके अभी, ये देखो पेटी से बाहर भी नहीं निकली हुई है वो, देखो सारा ऐसी पड़ गया है। भैया तो चले गए ऊपर वाले फ्लोर में। यहाँ पे भी रूम ना काफी बड़े बड़े हैं, इतना अजीब सा लग रहा है ना, ऐसे पूरा खंडर छूट रखा है, अच्छा नहीं लग रहा है देख के। और ये देखो गेट भी लग रखा है, ओ भाई साहब गेट भी है यहाँ पर टीन का। ये पाइप भी रखी, ये पाइप ले जाते हैं। सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग ये सबसे मेन संबंध विधायक सभा कभी ये मस्जिद निकालना विधायक एक बार ध्यान दें चालू होना। हाँ कॉलेज चालू होता तो फिर और कुछ भी होता ना, साथ साथ में सब कुछ बढ़ जाता। अगर विधायक साहब इस चीज में सगड़े रहते ना तो इसका कब काम हो जाता है यहाँ। वही उन्होंने एक बार नहीं बोला इतने सालों में, उनको कितने साल हो गए विधायक साहब को, कितने साल हो गए इसे बने हुए, इसको लगभग इतने साल होने वाले होंगे, कितने ऐसे 10-11 साल से ऐसे खंडर पड़ा है। विधायक साहब एक बार यहाँ आके मैंने किसी अपने मंत्री को, कैबिनेट मंत्री ने या मुख्यमंत्री को कभी इसके बारे में नहीं बताया कभी। ये देखो यहाँ पे बेड जैसा पता नहीं क्या बना रखा है, क्या ये बेड ही ने हम ना नेहा कैसे बोले नेहर है कि कहीं यहाँ पर, अरे शायद बेड बना रहे होंगे, क्या पता हॉस्टल बना रहे होंगे यहाँ पे। मतलब अगर आज ये कॉलेज मतलब खुला होता, पूरा बन चुका होता ना,
तो बहुत ही अच्छा रहता है हमारे गांव के लिए भी, सभी लोगों के लिए यहाँ बहुत अच्छा रहता है। लोग बाहर से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं और चीज़ें भी खुलती है कॉलेज के साथ साथ यहाँ पे, और मतलब कुछ लोगों को रोजगार भी मिलता है ना, क्योंकि बहुत कुछ होता है। अपने शहरों में देखा होगा कॉलेज के आसपास कितना रोजगार मिलता है लोगों को। और ये देखो यहाँ से है इस कॉलेज का एंट्री गेट। कॉलेज तो क्या इस खंडर का ही बोल सकते हैं, क्योंकि कॉलेज तो बनने से पहले ही उजड़ गया। तो अब देखो हालत ही देख सकते हैं आप, कैसी हालत हो रखी है ना, बड़ा अजीब सा लग रहा है। ये देखो ऐसे छूट रखा है सारा सामान, ये एंगल बना रखे हैं। ये देखो खिड़की, इधर भी खिड़की रखी हुई है ऐसी। देखो कितना पक्का काम हो रखा है ना। ये ना सब ये लोहे के हैं और टीन लगा रखी है, एक जगह में भी गैप नहीं दिख रहा। ये हॉल है शायद। पूरे क्षेत्र के काफी जागरूक बुजुर्ग हमारे हैं, आज की इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आज की इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जो पैनो घाटी का हमारा जो व्यापारिक और शैक्षणिक और सामाजिक केंद्र कोटी शरण है, हमारे क्षेत्र में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज बन रहा था। बहुत 8-10 साल पहले से चर्चा चल रही थी कि एक पॉलिटेक्निक कॉलेज बन रहा है, और वो पॉलिटेक्निक कॉलेज इस पैनो घाटी की पहचान और शान के रूप में हमारे बीच अगर बन जाता तो आज, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी बड़के स्कूल से पढ़ा, इस पूरी पैनो घाटी को आज जो भी उजाला जो मिल रहा है, हम लोग जहाँ भी यहाँ तो बड़के स्कूल की देन है। और वहीं पर एक पॉलिटेक्निक कॉलेज अगर बन रहा था तो ये क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी बात थी। लेकिन हमारे क्षेत्र की जनता की उदासीनता हम इसमें समझेंगे, या कभी इतने बड़े कॉलेज के निर्माण के लिए हमने कोई प्रयास ही नहीं किया, नहीं तो आज ये कॉलेज यहाँ पर शुरू हो जाता। और जब एक कॉलेज यहाँ पर बन जाता तो यहाँ के कई बच्चे इंजीनियरिंग करते, कोई फार्मेसी करते, और एक शिक्षा का माहौल भी यहाँ पे बनता। साथ ही साथ जो बच्चे यहाँ पर बाहर से आते पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर कई कमरा किराए पर लेते, कहीं इसका दूध बिकता, किसी का सब्जी बिकती, और एक यहाँ पर एक आर्थिक व्यवस्था भी मजबूत होती। हम इस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए कि कैसे पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण जल्दी से जल्दी शुरू हो और कैसे उसमें कक्षाएं संचालित हो, और ये क्षेत्र का जो पहचान है और एक शान भी कह सकते हैं उस पॉलिटेक्निक कॉलेज को, वो जल्दी जल्दी हमारी इस पैनो घाटी के अंदर बने बड़खेत में, जिससे कि क्षेत्र की जनता को फायदा होगा। और हमने काफ़ी प्रयास काफ़ी लोगों से कहा था, लेकिन लोगों ने कहा कि हम आएंगे, लेकिन अचानक यही हमारे क्षेत्र पैनो घाटी की एक बहुत बड़ी परेशानी है कि लोग इस प्रकार के कामों में आगे नहीं आते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमें विश्वास है कि जिस प्रकार धीरे धीरे हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे तो इसमें लगातार जनता का समर्थन हमें मिलता रहेगा। इसके लिए हमने एक प्रस्ताव बना है। आज दिनांक 9/3/2025 को कोटी शरण में श्री जगमोहन सिंह हुसैन जी की अध्यक्षता में एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसहमति से निम्न प्रस्ताव पारित किए गए। नंबर 1, सर्वसहमति से बड़खेत पॉलिटेक्निक कॉलेज के भवन निर्माण एवं कक्षाएं संचालित करवाने के लिए एक क्षेत्रीय स्तर पर एक समिति का गठन किया जाएगा। नंबर 2, सर्वसहमति से श्री, अब कोई भी एक आदमी एक अध्यक्ष, एक कोषाध्यक्ष और एक सचिव और उस कार्यकारिणी में सदस्य होंगे, कि जो एक समिति हमारी यहाँ से हम तुरंत, जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं माननीय दिलीप रावत जी, हम उनसे मिलेंगे कि भाई आप हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, इसमें क्या समस्या आ रही है, तब थोड़ा, क्योंकि हमारी ये काम हमारे जनप्रतिनिधियों का ही है, और जब हम उनको बार बार प्रयास करेंगे, उनसे मिलेंगे कि भाई ये पॉलिटेक्निक कॉलेज कब बनेगा, क्यों नहीं, मतलब दिक्कत क्या आ रही है इसमें। तो लगातार जब हम प्रयास करेंगे तो उनका काम भी यही है कि वो जनप्रतिनिधि हैं, तो चाहे उनके नेतृत्व मुख्यमंत्री जी से मिले देहरादून में, तो इसके लिए एक संचालन समिति का यहाँ पर गठन किया जाएगा। और जो भी थोड़ा हमें तब भी चाहिए कि 2-4 आदमी भी जागरूक होंगे तो तब भी काम हो जाता है। तो मुख्य उद्देश्य आज यही है कि इसके लिए एक संचालन समिति का गठन करना है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे जो यूट्यूबर पवित्र रावत जी हैं कि वो हमारा सहयोग इसमें करेंगे, और इस आवाज़ को, इस पैनो घाटी की आवाज़ को, पॉलिटेक्निक कॉलेज की इस आवाज़ को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग प्रदान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ अपने इस क्षेत्र के, मैं अब आज की जो कार्यक्रम के अध्यक्ष, मैं सिर्फ रामदास जी गुजारिश जी मैंने कहूँगा कि थोड़ा 2 शब्द इस संबंध में कि थोड़ा प्रमोद गोसाई जी और उपस्थित सभी महानुभाव, मैं सामूहिक रूप से, संयुक्त रूप से सभी को नमस्कार करता हूं कि आप लोगों ने अपना समय दिया
और क्षेत्र के विकास के लिए आप लोग सब हम साथ हैं। ये पॉलिटेक्निकल कॉलेज की स्थापना के लिए मैं इसकी भूमिका पे जानना चाहता हूँ। जब मैं ब्लॉक महामंत्री रहा, करीब 10 साल तक रहा मैं वहाँ कांग्रेस कमेटी में, तो उस समय तत्कालीन सांसद श्री सतपाल जी महाराज जी ने एक प्रस्ताव मांगा था। तो हमने ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस की बैठक हुई थी, तो कोटनाली के साइड में नयार घाटी की तरफ उन्होंने जगह बताई थी बलौजी ने, जो कि वर्तमान में बीजेपी में हैं, और उनकी सुपुत्री जिला पंचायत है, नाम तो नहीं याद नहीं आ रहा मेरे को, और हैं शालिनी। हाँ शालिनी। तो शालिनी के पापा जी का जोर था कि उधर हमारी तरफ बने, बीच वालों का था कि मैंने निसारी में बने, और हम लोगों का था कि बड़खेत में बने। तो मैंने प्रस्ताव में तीनों जगह लिखी थी, तो सर्वे तीनों जगह का हुआ और पास आखिर हमारे बड़खेत का हुआ, क्योंकि मैंने निसारी में ज़मीन इतनी नहीं थी, वहाँ पर बिल्कुल जो है ब्लॉक के सेंटर में नहीं था, बहुत किनारे था, मतलब वो पोखरा वालों के लिए और उन लोगों के लिए सही था। तो हमें तो इस ब्लॉक के लिए चाहिए था। तो ठीक भी हुआ कि बड़खेत को स्वीकृति मिली, बल्कि चांदपुर के भूपेंद्र सिंह जी थे मेरे बगल पे बैठे हुए, जब प्रस्ताव बना रहा था मैंने कहा बड़खेत का नाम डालो, तो मतलब उन्होंने ये स्वीकृत करवाया था लोगों ने उस समय कि सब जब जगह वहाँ नहीं है तो बड़खेत को स्वीकृति दी जाए। चलो स्वीकृत हुआ, काफ़ी बजट भी आया वहाँ पर, लेकिन स्टाफ कुछ नहीं आया। जो जिसने पॉलिटेक्निकल चलाना है वो तो लोगों के माध्यम से चलेगा, माने वहाँ पर जब कर्मचारी होंगे, प्रोफेसर होंगे, तुम्हारे टेक्नीशियन आएंगे तभी तो चलेगा। तो इसके लिए अभी तक कोई पहल नहीं की है, तो ये पहल आवश्यक है। जब तक वहाँ पर स्टाफ नहीं आएगा तब तक वो सुचारू रूप से, बिल्डिंग तो बना दी, टूट भी रही है वो बिल्डिंग है, बल्कि कई मटेरियल वैसे पड़ा हुआ है। एक मैंने यूट्यूब में देखा था, कोई गया था वहाँ पर, मैं गई थी। हैं आप गई थी? हाँ, तो उसमें देखा था मैंने कि वहाँ तमाम मटेरियल जो है सड़ रहा है, ख़राब हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सरकार भी उदासीन है और हम भी उदासीन हैं। तो जब हमारा जोर होगा तो ज़रूर शासन भी इस ओर ध्यान देगा, और सभी लोगों से मैं अपेक्षा करता हूँ कि ऐसे विकास कार्यों में हमें साथ रहना चाहिए। मैंने अधिकांश नेताओं को देखा, जो छोटे भैया नेता बोलते हैं जिनको, वो अपना विकास कर रहे हैं, बाकी क्षेत्र का कोई विकास नहीं हो रहा है। हाँ जी। वो अब बजट ला रहे हैं, ठीक है, ऐसे बजट ला रहे हैं कि जो बजट वो समा सके, ऐसे कार्य कर रहे हैं कि जो वो पचा सके। ठीक है, शासन अगर इस ओर ध्यान नहीं देता है तो हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, और हमें भी उनके विकास के कार्यों में वो बजट अगर अच्छे कार्यों के लिए होता तो अच्छी बात थी, क्षेत्र का विकास होता। तो यही मेरा कहना है कि उपेक्षित हो रहा है ये क्षेत्र, कम से कम, जबकि ट्रिपल सरकार है, केंद्र सरकार, उत्तराखंड सरकार और लोकल सरकार, सारी तीनों सरकारें उनकी हैं। तो इस समय तो धड़ाधड़ होना चाहिए था काम, पर बड़ा खेद है कि इस तरह का प्रयास नहीं हो रहा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कभी मैं बड़ा वो आज उनको, आज सारी दुनिया में नहीं है जिन्होंने ज़मीन दी थी, बहुत मेहनत की थी उन्होंने इतनी ज़मीन देने के लिए उसको, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, और बहुत दिखाई नहीं चाहिए। और कभी हम सुनते थे कि एक बात चल ना हम इस ब्लॉक के अंदर कि सब कुछ मत ही बढ़ने, जो पैनों घाट में कुछ नहीं बढ़ने, लेकिन जब बनने का समय आया तो आज सब लोग ना आके मूंद दिए उस बिल्डिंग से। जबकि इस घाट ब्लॉक का सबसे बड़ा शैक्षणिक संस्थान पॉलिटेक्निक कॉलेज होता है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज हो। और जब हमारे क्षेत्र में इंजीनियर बच्चे घूमेंगे तो आम छोटे बच्चों को भी एक प्रेरणा मिलेगी कि हम भी इंजीनियर बनेंगे, फार्मासिस्ट बनेंगे, तो हमारे
तिवारी जी बैठे हैं, तो फार्मेसी करके आज हमारे सामने आज एक दुकान खोल के बैठे, मतलब एक डॉक्टर कंपाउंडर है वो भी। तो इस प्रकार की जब लोग बच्चे हमारे एक प्रेरणा स्रोत, हमारे पास एक कॉलेज होगा तो इस क्षेत्र का विकास होगा। तो हम पूरे क्षेत्र की जनता से निवेदन करते हैं कि अभी क्योंकि 2 महीने बाद ही पंचायत चुनाव आने वाले हैं, ऐसी भीड़ रहेगी कि एक बार मतलब ऐसा रहेगा 2 महीने कि पूरा गांव का गांव ऐसा लग रहा है कि, लेकिन जब काम करने का वक्त आता है तो लोग पता नहीं क्या हो जाता है लोगों को। तो हम एक कोशिश के साथ कि पंचायत चुनाव के साथ साथ मेडिकल पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण का कार्य भी हमारा आगे बढ़े, इसी उम्मीद के साथ हम इस कोशिश को आगे बढ़ाते हैं। जो भी जितने भी लोग यहाँ पे आए, तो हम समझते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है, और एक एक आदमी की आवाज़, जब एक आदमी की आवाज़ से दूसरे आदमी की आवाज़ जुड़ेगी तो हम इस मकसद में कामयाब होंगे कि इस पैनो घाटी को में जो पॉलिटेक्निक कॉलेज बन रहा है इसको हम जमीन पर लाएं और यहाँ पर कक्षाएं संचालित हो। इसी उम्मीद के साथ ये प्रयास हमारा लगातार चलता रहेगा, चाहे हमें गांव-गांव भी जाना पड़े, जो है कि एक जन जागरण अभियान चलाना पड़े इसके लिए। और होता है पहले लोग सोचते हैं शायद कि पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे इसका एक माहौल बनेगा और हम लोग इस बहुत बड़ा जो हमारे कदम हम उठाने जा रहे हैं इसको हम साकार करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप लोग जितने भी आए हैं यहाँ पे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो अब यहाँ पे ताई जी से भी पता करते हैं। तो आपका क्या विचार है ताई जी, जो अभी यहाँ पे मीटिंग चल रही है जिस बारे में? मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ बेटा। पॉलिटेक्निक कॉलेज होना चाहिए गांव में, कैसे मतलब कुछ विचार होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, अच्छा वो होने से तो बैंक देखो देवखाल में है। हाँ हाँ जी हाँ जी, इधर होने से भी कहीं सुविधा हो जाएगी ना सभी कुछ। ठीक है, तो मीटिंग हो गई है समाप्त, अब चलते हैं घर की ओर। और ताई जी चलो तब है। हाँ तब कॉलेज, बड़ी खुशी की बात है कि कॉलेज पूरा नहीं बना। कॉलेज कहाँ बना है? कॉलेज तो निकाल में बना है। बड़ी खुशी की बात है, निकाल में बना है। बड़ी की खुशी की बात तब होगी जब बन जाएगा। कहाँ बन रहा है? निकाल में ये नहीं है यहाँ पे, बड़खेत में। बड़खेत में। हाँ तो मैंने मेरी वीडियो में देख लेना, डाल रखा मैंने वो कॉलेज। ठीक है, हाँ तो जब उस कॉलेज का काम चलेगा तब हम ही जाएंगे वहाँ पे मजदूरी करने। लाटे की जोंग में मैं तो चलूंगी सामने, ईंटें बजरी सामने। ठीक है।